सबसे पहले मैं मीडिया पर्सनल्स का वेलकम करता हूं जी। द फर्स्ट इशू विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं सोचता हूं कि जो ये पुट्टा का न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, हमने ये देखा कि जो पुराने 4-5 साल से आ, पुट्टा के मेंबर चल रहे थे वही रूटीन रेपिटेशन हुई जा रही है। वही एक ग्रुप ऑफ 5 पर्सनस रिपीटिंग इन वन पोजीशन एंड अदर पोजीशन। मुझे पर्सनली लगता है, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये एक प्राइवेट लिमिटेड सी को कंपनी बनी हुई है एंड वी डोंट वांट दैट। क्योंकि रीज़न बीइंग व्हाट आई फील इज पुट्टा हमेशा ही टीचर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती रही है, टीचर के लिए है, टीचर द्वारा है और टीचरों के ही काम करने के लिए होती है। तो आई थिंक जो हमारी प्रायोरिटीज़ है इस टीम की, न्यू टीम की प्रायोरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि हमारे जो एरियर्स पेंडिंग है फ्रॉम 2016 से ऑनवर्ड, हमारी सबसे प्रायोरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एरियर्स को करें। वी नो द चैनल्स, हमें ये भी पता है कि उसका मीन्स क्या है, कैसे करवाने हैं। टीम के काफ़ी मेंबर हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव साथ भी लिंक हैं, गवर्नमेंट के साथ भी लिंक है। तो वी हैव अप्रोच टू पंजाब गवर्नमेंट हैज़ गिवन द नोट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना है। वंस विल गेट दिस टीम, जब जीत के आते हैं, आई एम वेरी श्योर कि हम जीतेंगे, तो उस प्लेटफॉर्म से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करके वो एरिया रिलीज़ करेंगे। जो सेकंड हमारा इशू है कि कैश प्रमोशन काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, खास करके डेंटल में, फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स पेंडिंग है। तो वो हमने अथॉरिटीज़ को टेबल के ऊपर बैठ के विद मीडिएशंस एंड नेगोशिएशंस वो प्रायोरिटी पे उनका कैश प्रमोशन का मैटर जो है रेज अप करना है, उनकी कैश प्रमोशन करवानी है। एक और अर्जेंट इशू है हमारे काफ़ी टीचर्स का, जो यूजीसी रेगुलेशन 6.3 का है, क्योंकि उनकी इंटरव्यू होगी लेकिन उनको ऑफिशियली अभी ग्रेड नहीं मिले, उनकी प्रमोशन होगी, ग्रेड नहीं मिले, लेकिन वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ बैठ के हमने, क्योंकि जो रूल्स हैं उनकी फेवर में हैं, यूजीसी की नोटिफिकेशन इवन दो क्लैरिफिकेशन के बाद अमेंडमेंट भी होगी, उनकी फेवर में है। तो 6.3 के अकॉर्डिंगली सब टीचर्स की प्रमोशन हो, सब टीचर को उनका ड्यू मिले, दैट इज़ आवर एन अदर एजेंडा विच आई बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस टीम कंटेस्टिंग फॉर द प्रेजिडेंट, आई फील दिस इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा जो शुरू से ही चल रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो ओल्ड पेंशन स्कीम एज़ फार एज़ पंजाब गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, उन्होंने एक डेक्लारेशन दी है, नो डाउट एक डिटेल डेक्लारेशन नहीं अभी आई, लेकिन उन्होंने हिंट दे दिया है। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट ने दे दिया तो सर्टनली सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लेंगे। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ले लेते हैं तो वी आर इन ए पोजीशन कि हम अब इस साल में जो हमारा स्ट्रगल होगी, हमारी जो एक प्लेटफॉर्म होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जहाँ किसी भी कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके साथ बैठ के हम अपने जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के इश्यूज़ हैं वो हमने रिजॉल्व करने हैं। काफ़ी टीचर्स को जो पीएचडी की इंक्रीमेंट है शायद नहीं मिली, 2016 से स्पेसिफिकली नहीं मिली। तो ये हमारी एक और स्ट्रगल है कि हमने जो जितने भी पीएचडी के इंक्रीमेंट्स हैं, टीचर के एरियर्स हैं, वो हमने रिलीज़ करवाने हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि वो रिलीज़ हो जाएंगे। जनरली जो एक हमारे लेडी कोलीग्स को एक प्रॉब्लम आती है ज़्यादा, जो चाइल्ड केयर लीव की आती है। तो चाइल्ड केयर लीव में थोड़े से इश्यूज हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की एक डिफरेंट नोटिफिकेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिफरेंट है। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक बना रखा है कि वंस किसी ने कि चाइल्ड केयर लीव लेनी है तो उसको 45 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। अब स्कूलों में एग्ज़ाम की डेट हमें पता नहीं होती कब बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं, तो चाइल्ड लीव के लिए हम नोटिस कैसे यूनिवर्सिटी को 45 का दें। तो आई थिंक ये भी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ बैठेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि हम इसे रिजॉल्व भी करेंगे। जब इंटरेक्शन करते हैं लोगों को तो इश्यूज़ कई बार आते हैं कि हमारे मेंटेनेंस के, कंस्ट्रक्शन के, कोई वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मंकी मेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये इशू हमने, क्योंकि वी आर इंटरेक्टिंग विद द टीचर्स, हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों की जो कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग्स हैं वो देख रहे हैं, तो नो डाउट कहीं ना कहीं इश्यूज़ है विद द कंस्ट्रक्शन ब्रांच, विद द एक्शन ऑफिस। तो हमारी ये भी प्रायोरिटी है कि उनको, टीचरों को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि रीज़न भी ये प्लेटफॉर्म पर टीचर्स है, अगर हमें वो हम रिप्रेजेंटेटिव है उनके, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनकी जो घर हैं, जो मिले हैं,
एक लिवेबल कंडीशन में हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग का हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको जब हाउस मिलता है तो इस ऐसी पोजीशन में हो कि एटलीस्ट दैट शुड बी लिवेबल कंडीशंस। बाकी यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस एज फार एज द व्हीकल इज़ कंसर्न्ड, एज फार एज हम जब कहते हैं ना कि व्हीकल फ्री जोन बनाना यूनिवर्सिटी में, इट्स वेरी श्योर कि जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वहाँ व्हीकल फ्री हो सकता है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी को कहें कि व्हीकल फ्री हो जाए तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम यूनिवर्सिटी को असिस्ट करेंगे सो दैट जो पोल्यूशन फ्री जोन बने हमारी यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट एकेडमिक ब्रांच में जितने भी एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वहाँ ऐसा कोई पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा व्हीकल ना आए, सो दैट बच्चे अपनी क्लासेस में प्रॉपरली पढ़ सकें, ये हॉकिंग जो हॉर्न्स लगते हैं ज़्यादा वो ना लग सकें। तो विल ट्राई अवर बेस्ट कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेके, सिक्योरिटी ऑफिस को कॉन्फिडेंस में लेके यूनिवर्सिटी की जो ट्रैफिक है इसको मैनेज करना है।